नमस्कार स्टूडेंट्स। करियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम बेटा आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारे द्वारा वीडियो अगर बनाई गई है तो उसका अलर्ट आपको आ सके और आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो पहुंच सके। बेटा जो एट प्रेजेंट हमारा करंट में बैच चल रहा है, ये करंट में जो बैच चल रहा है ये एक फ्री बैच है। इस बैच की खासियत ये है कि बच्चा अब हमारे साथ मिलकर तैयारी करे, हार्डवर्क करे और जैसे ही उसका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसको फीस देनी है। आपको मात्र केवल रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोगों को फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस जॉब्स ये भी फ्री दिया जाएगा। साथ साथ में फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी जाएगी। ये फ्री ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए है कि कई बार लाइव क्लासेस में बच्चा डाउट तो क्लियर कर लेता है, लेकिन जब वो घर पे बैठा होता है, पढ़ रहा होता है, सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, तो उस समय कुछ चीजें उसके माइंड से स्किप हो जाती हैं। वो चीजें स्किप ना हो इसलिए उसको फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी गई हैं। साथ साथ जो बच्चे नए तैयारी में जुड़े हैं और जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बच्चों के लिए हम मॉरल सपोर्ट अपने टीचरों के माध्यम से या अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करते रहते हैं ताकि बच्चे को एक मॉरल सपोर्ट मिले, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। यहाँ बात एग्जाम की है तो वो सरकारी नौकरी से रिलेट है। अगर आप इन इस कोर्स से रिलेट किसी भी प्रकार की क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या इन पे फोन भी कर सकते हैं, जिन जो नंबर है 9999242583 8527224700। 10 से 6 आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेट है और ज्योग्राफी हमारे संदीप सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो कि काफ़ी अनुभवी टीचर हैं, जो बच्चों को हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ साथ उन क्वेश्चंस को क्लियर करना सिखाएंगे कि जो कि एग्जाम में एकदम पैटर्न पे आते हैं। उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे बड़े ध्यान से आप लोग को पढ़ना है और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको मिस ना करो। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। तो आज हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है भारत की प्रमुख नदियां, भारत का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में जब आप देखेंगे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको शायद ये बताया था कि जब एक नदी बह रही है ऐसे तो ये सिर्फ रिवर हो गई। और जब बात करेंगे इसके सिस्टम की, रिवर सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है हिंदी में एक तंत्र। तंत्र मतलब नेटवर्क। तो अब इस बड़ी नदी से एक ये दूसरी नदी आकर मिली, इधर से ये नदी मिली, इधर से एक और नदी आकर ऐसे मिल गई, इधर से एक और नदी ऐसे आकर मिल गई। तो इस ये पूरा जो एरिया बना, एक बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं। तो इस बड़ी नदी के इन छोटी छोटी नदियों के साथ मिलने को कहते हैं सिस्टम। जैसे मान लीजिए ए फॉर एप्पल है, ये बड़ी नदी है जिसका नाम ए है, और ये छोटी छोटी नदियां हैं जो इससे आकर मिल रही हैं, तो ये बोलेंगे रिवर ए सिस्टम। ये रिवर ए का पूरा सिस्टम है जिससे ये नदियां आकर मिल रही हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमने माउंटेन्स में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये है एक पर्वत और ये है पर्वत की माला। जैसे फूल और फूल माला होती है, सीरीज ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, जो आपकी फूल माला है। और जो सीरीज ऑफ माउंटेन, वो क्या कहलाती है आपकी? माउंटेन रेंज, पर्वत माला। ऐसे ही जब एक नदी होगी तो उसे रिवर बोलेंगे, और जब एक बड़ी नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर सिस्टम। उसे क्या बोला जाएगा? रिवर सिस्टम। तो ऐसे आपको भारत की प्रमुख नदियों का तंत्र देखना है कि कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं भारत में और उनका रिवर सिस्टम क्या है, उनका सिस्टम कैसे है। तो देखिए, जैसे आपने माउंटेन्स पढ़ा,
ट्रांस हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन एंड माउंटेन्स ऑफ प्लेटू रीजन, माउंटेन्स ऑफ प्लेटू रीजन। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप पढ़ेंगे रिवर्स। तो पहली रिवर्स आप देखेंगे ट्रांस हिमालयन रिवर्स, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय के उस पार से निकलती। दूसरा हिमालयन रिवर्स, और तीसरा है रिवर्स ऑफ प्लेटू रीजन। तो सेम जो हेडिंग है वो वही रहेंगी जो आपने माउंटेन्स में पढ़ी। माउंटेन्स को समझते टाइम आप लोगों ने पढ़ा था, वो सेम हेडिंग वही रहेंगी कि ट्रांस हिमालय की नदियां कौन सी हैं, जो हिमालय के उस पार से निकलती हैं। हिमालयन की नदियां कौन सी हैं, जो हिमालय से निकलती हैं। और प्लेटो रीजन में कौन सी नदियां हैं, जो प्लेटो रीजन में निकलती हैं। तो देखिए, जब आप इन सिस्टम्स को देखेंगे तो मैं आपको मेन पेज पर ले चलता हूँ अपने। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने कैटेगराइज कर रखा है सिस्टम्स को, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इनको प्री हिमालयन रिवर या ट्रांस हिमालयन रिवर कह सकते हैं। प्री हिमालय रिवर या ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पहले, यानी हिमालय के उस पार से जो निकलती हैं उनको ट्रांस हिमालय रिवर या प्री हिमालय रिवर कहा जाता है। ऐसे ही जो हिमालय नदियां हैं, ऐसे ही कौन सी नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं वो है गंगा और यमुना। और उसके बाद प्लेटो रीजन, जो रीजन में बहती हैं, पठारी क्षेत्र में बहती हैं, वो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और छोटी छोटी जो नदियां हैं वो सब। तो हम इसी प्रकार से तीन प्रकार की नदियों के तंत्र को समझेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्लेटो रीजन की माउंटेन हो गई थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हुई। तो रेज हैंड जिन्हों जिनके अकॉर्डिंग प्लेटो रीजन की माउंटेन नहीं हुई, हैंड रेज करें जिनके अकॉर्डिंग प्लेटो रीजन की माउंटेन नहीं हुई, जिसमें हमने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को नहीं पढ़ा। गारो खासी जयंतिया को नहीं पढ़ा। बस एक बच्चे के साथ, यानी बाकी लोगों के अकॉर्डिंग हो चुकी है। चलिए, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताइए तो सही सभी लोग। यानी हमने प्लेटो रीजन की, एक, हर्ष, माइक ऑन है, कहाँ तक हुआ था बताओ जरा। जो रेगुलर सर क्लास ये में जो है आपने वो बताएं कहाँ तक हुआ था। सर हेलो हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोल हर्ष। हेमंत, आप बताओ। हेलो अरे सुन रहा हूँ, बोल भाई। सर ये ट्रांस माउंटेन, ये जो आपने माउंटेन करवाए थे कार वो जैसे अरुणाचल प्रदेश तिब्बत में ये करवाए थे आपने, ये गारो खासी विंध्या रेंज अभी नहीं करवाया आपने। बंदर कुश ये करवाए थे जो ऊपर हिमालय की तरफ, ये जो आपके ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट ये नहीं करवाया अभी सर।
सर हेलो सर, प्लेट्यू रीजन में आपने अभी तक अरावली ये गिरमर रेंज करके कराया हुआ था, अभी गिरनर रेंज जो गुजरात में अपनी दो दो मिनट रेंज के है लिए वैसे। होल्ड कीजिए सभी लोग, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। चलिए, तो माउंटेन्स ही पहले कवर कर लेते हैं, फिर नहीं तो बीच में ब्रेक हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, मैं इसको अभी रिवर वाले सिस्टम को साइड में ड्रॉप कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं माउंटेन वाली पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मैं मुझे जहाँ तक याद है, जैसा कि अब आप लोग बता रहे हैं, हमने अरावली पढ़ ली थी, गिरनार पढ़ लिया था, अ, विंध्याचल और सतपुड़ा ये नहीं हुआ था। am I राइट? विंध्याचल और सतपुड़ा नहीं हुआ था। क्यों हर्ष? विंध्याचल सतपुड़ा नहीं हुआ था, वेस्टर्न घाट नहीं हुआ नहीं था, सर, नहीं होता, ईस्टर्न घाट नहीं हुआ। तो ठीक है, चलिए यहीं से आगे नहीं हुआ था। कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखें कि लास्ट क्लास में जो हमारा माउंटेन्स का फीडबैक है वो ये था कि हम लोगों ने यहाँ देखी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हमने देखी ग्रेटर हिमालयन बेल्ट, इधर अराकान योमा, ठीक है, इधर सुलेमान पर्वतमाला, इधर हिंदकुश पर्वतमाला, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर गिरनार पर्वत। यहाँ तक का हमारा हो गया था। अब जब आगे बढ़ते हैं तो आप भारत के मध्य पार्ट में, मध्य भाग में आप देखेंगे यहाँ पर एक पर्वतमाला है ऐसे, यहाँ पर एक पर्वतमाला है ऐसे, और इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल माउंटेन। विंध्याचल माउंटेन का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम परसेंटेज, लगभग 80% हिस्सा एमपी में आता है। विंध्याचल माउंटेन का मैक्सिमम यानी बहुत बड़ा पार्ट एमपी में स्थित, ठीक है, एमपी में स्थित है। अब उस एमपी के अंदर और उसका एक्सटेंशन इधर गुजरात के कुछ हिस्से में, इधर छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन। तो जैसे आपने यहाँ तक पढ़ा था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ऐसे ही जब इधर विंध्याचल पर्वतमाला आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वतमाला की एक सबसे ऊंची पीक है, इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल माउंटेन रेंज, ठीक है। इसे शॉर्ट में विंध्यन रेंज भी कहा जाता है। और इसी अमरकंटक की पहाड़ी के समीप से एक नदी निकलती है ऐसे, और ऐसे घूमते हुए जाकर यहाँ गिरती है। जब रिवर सिस्टम करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि कौन सी नदी। इस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। क्या नाम है? नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची पीक। क्लियर है? अब जस्ट बिलो इट ये विंध्याचल पर्वतमाला है। इसी विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे एक और माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है सतपुड़ा रेंज, SATPURA, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वतमाला। इस सतपुड़ा पर्वतमाला की भी अपनी एक हाईएस्ट पीक है। इस सतपुड़ा पर्वतमाला की भी अपनी एक हाईएस्ट पीक है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़।
सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। और इसी सतपुड़ा की पहाड़ी पर आपके कई सारे हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे तो एमपी में। तो वो मैं कराऊंगा आपको जब इधर रिवर सिस्टम और जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कराऊंगा तब मैं आपको बता दूं। अभी हम रेंज देख रहे हैं और इसी सतपुड़ा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ऐसे फ्लो करते हुए जाती है ऐसे यहाँ पर, और इस नदी का नाम है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर। तो देखिए जल्दी से एक बार देखते हैं, रिकॉल करते हैं। आपने देखा इधर काराकोरम रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू। इधर लद्दाख रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोची। इधर जास्कर, इधर ग्रेट हिमालयन बेल्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस तरफ है नंगा पर्वत, इस तरफ है नामचा बरवा। फिर आप आए अरावली, तो अरावली में यहाँ से ऐसा एक्सटेंशन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। उसके बाद आपने गिरनार रेंज देखी यहाँ पर, इस गिरनार रेंज की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ। फिर यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। उसी के नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। यहाँ तक हो गया। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर एक पर्वतमाला है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, और एक पर्वतमाला इस तरफ है, आपको देखने को मिली ऐसे। ठीक है। अब दोनों माउंटेन्स रेंज को आप ध्यान से देखिए, दोनों माउंटेन रेंज को आप ध्यान से देखिए। ये है अराव वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर को लेकर ही पहला प्रश्न यहां से बनेगा। दोनों का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर को लेकर ही पहला प्रश्न आ चुका है। वो क्या है? ये लाइन आपकी देखिए सीधी आ रही है, तो ये है कंटिन्यूएशन में, और ये बीच बीच में से ब्रेक हो रखी है, देखिए ये है डिसकंटिन्यूएशन में। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी पर्वतमाला जो है, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला किस अवस्था में है, उसका प्रारूप कैसा है? द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूएशन फॉर्म, डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म, या कुछ और दे देगा दो ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये कंटिन्यूएशन फॉर्म है, और ये है डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म। यहाँ तक एक छोटी पहाड़ी आ गई, फिर यहाँ से टूट गई, फिर यहाँ से ब्रेक हो रखी। अब ऐसा इसलिए ब्रेक क्यों हो रखी है? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये गोंडवाना लैंड है, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये वाला ऐसे झुका हुआ है बैंड की, थोड़ा सा स्लोप्ड है इस तरफ। और इस स्लोप्ड की वजह से यहाँ पर जो पर्वतमाला है, ये इस पर्वतमाला से कई सारी नदियां निकली, और वो सारी नदियां ऐसे बह रही। और जब ये नदियां इस तरफ बह रही हैं पूर्व की तरफ, तो इन नदियों ने इस वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट प्रारंभ में कंटिन्यूएशन फॉर्म में थी, लेकिन पश्चिमी घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट की जो ये माउंटेन है, ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में थी, लेकिन पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, बीच बीच में से पर्वतों को काट डाला, काट कर रास्ता बना लिया, और बीच बीच में से बहने लगे। आप देखेंगे कि जो ये बीच में रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर रास्ता दिखाई दे रहा है, ये देख, तो यहाँ से ऐसे एक नदी निकली, ये इस माउंटेन को यहाँ से काट डाला, तो ये रास्ता बन गया यहाँ पर। फिर यहाँ से एक नदी निकली, ऐसे इसको काट डाला, ये रास्ता, माउंटेन ब्रेक हो गई। तो यहाँ से एक नदी निकली, ये इसको उड़ा दिया, माउंटेन ब्रेक हो गई। तो तीन बड़ी नदियां निकली हैं
अभी अगले जो हमारा टॉपिक है वो रिवर सिस्टम है। इन 3 बड़ी नदियों ने ईस्टर्न घाट को काट दिया, ब्रेक कर दिया। ये है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से समझाऊंगा कौन सी नदी किस तरीके से कहाँ से फ्लो करती हुई जा रही है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या पश्चिमी घाट कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू, तो बोलेंगे कंटिन्यू। पूर्वी घाट डिसकंटिन्यू है तो क्यों है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म में क्यों है? वाई ईस्टर्न घाट इज इन डिसकंटिन्यूएशन मोड इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न घाट? आप क्या बताएंगे? ड्यू टू द फ्लोटेशन या ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ रिवर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ी नदियों ने बहते हुए ईस्टर्न घाट की पर्वतमाला को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से पूर्वी घाट डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म में आ गया। अब पहला तो सेक्शन ये, और इस पैटर्न पर, इस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछा जाता है कि कंटिन्यूएशन डिसकंटिन्यूएशन। दूसरा सेक्शन ये, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 2 बाइक आमने सामने जा रही हैं। याद हो जब मैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया बता रहा था तो मैंने बताया था आपको, ये 2 बाइक आमने सामने जा रही हैं। इस पर ये ड्राइवर बैठा है और ये पीछे एक व्यक्ति बैठा है। अब ये दोनों जा रही हैं, इनकी आपस में टक्कर हो गई। तो आप मुझे बताओ कि पीछे वाला व्यक्ति ऊपर उड़ेगा या आगे वाला? आगे वाला व्यक्ति तो नीचे धंसेगा और पीछे वाला व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। ऊपर ड्राइवर के ऊपर से कूदकर आगे गिरेगा या नहीं गिरेगा? ऐसा है या नहीं? पीछे वाला उठेगा। अब यही आपको जब मैंने समझाया था फॉर्मेशन ऑफ इंडिया में, तब मैंने आपको बताया था कि देखिए नीचे है गोंडवाना लैंड और उधर है अंगारा लैंड। और जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की टक्कर होगी तो गोंडवाना लैंड क्या है? गोंडवाना लैंड नीचे की ओर ऐसे धंस गया है। नीचे की ओर प्लेट धंसने से अंगारा लैंड वाली प्लेट ऐसे ऊपर उठ गई है, और ये जब ये नीचे की ओर ऐसे बेंड हुआ है तो ड्राइवर नीचे गया तो पीछे जो सवारी बैठी थी वो ऊपर उठ गई। यानी इस दूसरी प्लेट के इसके ऊपर आ जाने से ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर की ओर उठ गया है, यानी ये ऐसे हो गया। तो उसी हिसाब से जो आपका गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का ये वाला हिस्सा जो है, निचला हिस्सा, ये इस वाले हिस्से से ऊंचा है, यानी ये इस अवस्था में है, नीचे की ओर बेंड हो चुका है। अब जब ये इस फॉर्म में है तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं, यहाँ पर अगर पर्वतमालाएं हैं, ऐसे पर्वत चोटी है, वेस्टर्न घाट की पर्वतमाला है, तो जब ये वाला हिस्सा ऊंचा है तो सबसे ऊंचा पर्वत इस तरफ होगा ए साइड में या इस तरफ होगा बी साइड? खुद ही सोचकर बताएं कि सबसे ऊंचा पर्वत ए साइड में होगा या बी साइड में होगा। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मान लीजिए ऐसे टक्कर होती है तो ये है बी साइड और ये है ए साइड। अगर यहाँ पर एक माउंटेन बनाए और यहाँ पर एक माउंटेन बनाए, ऑब्वियस सी बात है कि ए साइड की पीक हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो स्लोप पर सबसे ऊपर है, ढलान पर ऊपर, ऊंचाई पर स्थित। तो इसीलिए जो दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुदी। इसका क्या नाम है? अनाईमुदी। वो कहाँ पर है? यहाँ पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। वो कहाँ पर है? यहाँ पर। अब उसी के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, उससे नीचे यहाँ पर, उससे छोटी यहाँ पर, उससे छोटी यहाँ पर, उससे छोटी यहाँ पर, उससे छोटी यहाँ पर, यानी माउंटेन्स की जो हाइट है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज डिक्रीजिंग। अब एग्जामिनर बैठा है एग्जाम में और क्वेश्चन उसने सेट कर दिया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जिसको आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप क्वेश्चन को हल ही नहीं कर पाओगे। आपसे पूछेगा कि बताएं गोंडवाना लैंड पर जो माउंटेन्स का क्रम है, द सीक्वेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कैसा है? हाइट ज्यादा से कम, हाइट कम से ज्यादा, हाइट बराबर है या कुछ और? तो अकॉर्डिंगली आप आंसर दे देंगे कि हाइट
ज्यादा है या कम है या ज्यादा? नॉर्थ टू साउथ घट रही है या बढ़ रही है, और साउथ टू नॉर्थ घट रही है या बढ़ रही है? ये आप आंसर दीजिए। तो मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर है? साउथ टू नॉर्थ जाने पर द हाइट ऑफ द माउंटेन्स इन विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर? उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया है, किस आधार पर। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप समझकर अपने दिमाग में रखिए, बस आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब आप वेस्टर्न घाट पर पीक्स देखेंगे, वेस्टर्न घाट पर पीक्स देखेंगे कि वेस्टर्न घाट पर कौन कौन सी पीक है और कहाँ कहाँ पर है, तो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि वेयर इज द मैप। हाँ, यहाँ पर केरल में दिखेगी आपको अनाई मुदी, फिर दिखेगी अन्नामलाई, तो यहाँ पर दिखेगी ब्रह्मगिरी, फिर यहाँ पर दिखेगी अ, महाबलेश्वर, उसके बाद दिमाग से होता है, अरे गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर। तो ये कुछ मेन पीक्स हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी, इनके अलावा और भी है, लेकिन ये मेन है, जैसे अनाई मुदी, अन्नामलाई, अ, ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। ये 5 पीक हैं इस पे, क्यों? क्योंकि इनसे रिवर्स ओरिजिनेट होती है, कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी दोदा बेटा, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को नीलगिरी माउंटेन, तो वो भी समझाऊंगा मैं आपको। अब तो अभी फिलहाल आप देखेंगे, मैं एक एक करके पांचों के नाम लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनने पर केरल में आपको 2 मिलेंगे। नंबर 1 अनाई मुदी, नंबर 2 अन्नामलाई, नंबर 3 यहाँ पर ब्रह्मगिरी, फिर नंबर 4 यहाँ पर महाबलेश्वर, इनको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, तो कृपया करके इंग्लिश में भी लिख लें। राम को इंग्लिश में भी राम ही कहते हैं, ठीक है। और ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। अभी कौन कौन से स्टेट में है वो आपको दिखाई दे रही है। महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र स्टेट है, ये कर्नाटका है, ये दोनों केरला में। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको बताया ये ईस्टर्न घाट, और इधर से ये वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाली एक पर्वतमाला है, वो ऐसी जा रही है, इन दोनों के बीचों बीच है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाली एक पर्वतमाला है, और उसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जो कनेक्टिंग करने वाली रेंज है, जोड़ने वाली रेंज है, उसका नाम क्या है? नीलगिरी। और इस नीलगिरी की भी एक ऊंची चोटी,
इस नीलगिरी की भी अपनी एक हाईएस्ट पीक, और इस नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है तोदा बेटा। तोदा बेटा ये है हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी क्या कर रही है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ रही है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाली जो माउंटेन है वो नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन का एक्सटेंशन 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इसका एक्सटेंशन है नीलगिरी का। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की पीक्स ये लिख लेना आप। अब चलते हैं ईस्टर्न घाट पर। तो ईस्टर्न घाट पर भी आपको ऐसे ही पर्वतमाला दिखेंगी। कौन कौन सी, तो उनकी पीक्स आपको लिखनी है। अनाईमुदी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। अब जब ईस्टर्न घाट पर चलते हैं, ईस्टर्न घाट पर देखेंगे यहाँ पर एक पीक है, यहाँ पर 4 पीक्स, तमिलनाडु में 4 चोटियां हैं इधर। तमिलनाडु में 4 पीक्स हैं, जैसे पंचमलई, देवराय, जावदी, पंचमलई, जावदी, शेवराय और तिरुमल। छोड़ो इसको, रहने, चौथी वाली को रहने, इसकी इतनी बाद में लिखवा। पंचमलई, शेवराय, जावदी, ये 3 है तमिलनाडु में मेन। इधर जब आंध्र प्रदेश में आएंगे, आंध्र प्रदेश में आपको 1 और 2 याद रखनी है। पहली का नाम है जिंगदा पाड़ा, जिंगदा पाड़ा, और दूसरी का नाम है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, जिंगदा पाड़ा और नल्ला मलाई, ये है आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा में जाएंगे तो यहाँ मिलेगी आपको महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। देखिए ब्रह्मगिरी आपको कर्नाटका में मिली और महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा में मिली। तो ईस्टर्न घाट में आपको ये मिले, ईस्टर्न घाट में आपको ये माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जावदी पर्वत, जावदी माउंटेन पीक कहाँ पर है, शेवराय कहाँ पर है, पंचमलाई कहाँ पर, जिंगदापाड़ा, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी। अब देखिए वेस्टर्न घाट में तो मैंने बता दिया सबसे ऊंची अनाईमुदी, लेकिन जब ईस्टर्न घाट की बात आती है तो इन दोनों में कंपटीशन चलता है। वैसे तो सबसे ऊंची ये है, उसके बाद ये है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऑप्शन में जिंगदापाड़ा नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 वाली नंबर 1 हो जाती है। तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ये है। अब इसमें वो फिलोसॉफी नहीं लग रही जो ये वाली स्लोप वाली, क्यों? क्योंकि ये स्लोप है तो ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरीके से बेंड हो चुका है, इस तरीके से बेंड हो चुका है। और दूसरा कारण ये है कि ये पूरी की पूरी रेंज डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म में, अगर एक ही होती कंटिन्यूएशन यानी इस तरीके से देखिए, तो ये है रेंज। तो आप बोलते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये देखने में देखिए। अब एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है,
एक ऐसे है तो ये वेस्ट ईस्टर्न घाट, लेकिन ये ब्रेक हो चुकी। तो इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न नहीं कह सकते एक साथ, इसलिए समझा तो जाता है, पढ़ा तो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, ठीक है, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये। लेकिन जिंगद पढ़ा अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो नल्ला मलाई डेफिनेटली मिलेगा। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट में ये दोनों के नाम आप ध्यान से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि डाफला, अबोर, मिशमी, पटकाई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश की, अबोर और मिकिर और रंगमा असम की, और मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया ये। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। तो ये हो गई इधर की। और ये जो हिस्सा है कौन सा, मेघालय का शिलोंग का पठार, ये ईस्टर्न घाट से ब्रेक हुआ हिस्सा है, याद रखेंगे आप। तो ईस्टर्न घाट जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक होकर ये वाला हिस्सा निकल गया। क्यों? क्योंकि इधर से आने वाली हिमालय की नदियों ने ईस्टर्न घाट को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर शिलोंग का पठार सेपरेट हो गया। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के साथ साथ आपको ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं ये भी पता होनी चाहिए। अब एक बार जल्दी से पूरे भारत की पहाड़ियां एक बार देखिए, कंक्लूड कर लेते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। तो यहाँ पर आपने पढ़ी काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, फिर उसके नीचे ग्रेट हिमालय, ठीक है, उसके इधर यहाँ से अरावली, उसके बाद गिरनार, उसके बाद विंध्याचल, उसके बाद सतपुड़ा, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पर शिलोंग का पठार, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, असम में मिकिर, रंगमा, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिशमी और पटकाई बूम, ये नागा हिल्स, ये मणिपुर हिल्स, ये मिजोरम हिल्स। ये हो गई भारत की पर्वतमाला कंप्लीट। इसकी हाईएस्ट पीक K2, इसकी हाईएस्ट पीक राकापोशी, इसकी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, इसकी यहाँ पर नंगा पर्वत, इसके यहाँ पर नामचा बरवा, सिक्किम में कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर मंसालू, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, इधर कौमेत, नंदा देवी, बंदरपूछ, हो गई ये सारी की सारी पहाड़ियाँ। इधर गुरु शिखर, माउंट आबू, इधर गोरखनाथ, इधर अमरकंटक, इधर धूपगढ़, इधर सबसे ऊंची अनाईमुदी, फिर अन्नामलई, फिर ब्रह्मगिरी, फिर महाबलेश्वर, फिर त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद पंचमलई, शेवराय, जावदी, जिंगतपाड़ा, नल्लामलई, महेंद्रगिरी, और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया। तो इस तरीके से आप 5 मिनट में अपने पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं, इफ आपने टॉपिक को अच्छे से समझते हुए पढ़ा है तो। अदरवाइज प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंगल लाइन क्वेश्चन याद करोगे दिक्कत है। अब कॉन्सेप्ट, पहली चीज, ये वाला हिस्सा ऐसे स्लोप्ड है, ये वाला हिस्सा ऐसे स्लोप्ड है, इसीलिए मैक्सिमम नदियां पूर्व की तरफ चल रही हैं, इस तरफ बह रही। इसको ब्रेक किसने किया? नदियों ने किया। इस वाले हिस्से को ब्रेक किसने किया? हिमालय से आने वाली नदियों ने किया। तो जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं समझाता चल रहा हूँ आप लोगों को, आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, फैक्ट आप नोट कर ही रहे हैं, अपना रिकॉर्डिंग से कर लेना नोट आप, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इतने पॉइंट्स में हमारे जो डिस्कशन हुआ है इसमें से किसी को कोई डाउट तो मुझे बताओ, बोलिए। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज रेज हैंड। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। बेटा सेपरेट नाम भी आ जाते हैं सिंगल, उसमें भी सिंगल उसमें भी नाम आ जाते हैं सीधे सीधे कि बताओ कौन सी हिल किस स्टेट में, कौन सी हिल किस स्टेट में, ठीक है। कौन सी हिल किस स्टेट में है उसके नाम को लेकर सीधे सीधे आपसे पूछते हैं। इसलिए मैं स्टेट में फोकस करके उस क्वेश्चन को, उस स्लाइड को बना रहा हूँ, उस वीक को बना रहा हूँ, कौन से स्टेट।
ठीक है। अब किसी का और कोई